एपिसोड स्टार्ट होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो है क्या नाम है, अभिषेक कह रहा है कुनिका को कि जो वज़ीर का वो जो प्रोटीन पाउडर है ना वो मैं रख लेता हूँ। तो कुनिका मैम कह रही है नहीं नहीं, बसीर ने मुझे कहा है कि वो वापस करना है। तो अभिषेक कहता है कि वो जो पाउडर बसीर यूज़ कर रहा था वो जिसान का था, वो गलती से छोड़ कर चले गए थे, फिर उसे बसीर पी रहा था। तो कुनिका मैम कह रही है हाँ उसने कहा है, मतलब बसीर ने कहा है कि जिसान का भी पाउडर भेजा जाए। दरअसल ऐसा हुआ था कि बसीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, किसी को थोड़ी ही पता था कि कौन इफेक्ट होकर जाएगा। बसीर तो इफेक्ट हुआ और वहाँ से बाहर निकल गया। फिर इन लोगों का काम होता है कि उसका सामान जो है वो कॉमन रूम में ला कर रखते, जहाँ से बिग बॉस की टीम आकर चीज़ें उठा लेती है। तो वो रख रहे थे, तो वहाँ पर अभिषेक ने कहा, बट कुनिका मैम ने कहा कि नहीं नहीं, बसीर ने कहा है कि मेरी सारी चीज़ें वापस दो। तो ये सारी बातें अभिषेक और ग्रुप को भी पता थी। अभिषेक वहीं कह रहे हैं कितनी घटिया लेडी है कि क्या इतना बड़ा झूठ कह रही हैं। तो प्रणीता कोई तो था कह रहा था, तूने जो उनको पिशाची ने कहा है इस वजह से जो गुस्सा है निकाल रही है। तो यहाँ पर अभिषेक का एक पॉइंट वैलिड था। पिशाची ने मैंने इसलिए कहा क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री रही है काफ़ी सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा कर लिया, मेरे लिए अच्छा कर लिया। एंड कुनिका मैम को कुकिंग करना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका ये गेम प्लान है एंड कि वो सबके साथ झगड़ा करेंगे। हाँ डेफिनेटली उन्हें थोड़ा या बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, और उसी भड़ास में वो ये काम कर रहे थे कि उसे प्रोटीन पाउडर पीने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर कुनिका मैम जो हैं वो अपने मुँह से एक्सेप्ट भी कर रही हैं एंड अच्छा लगा देख कर कि उन्होंने अपने ग्रुप वालों को कह दिया कि अभिषेक वो प्रोटीन पाउडर मांग रहा था, मैंने झूठ कह दिया कि बसीर ने कहा है सारी चीज़ें भिजवा दो। यहाँ पर नीलम परेशान है कि तानिया जो है अभी भी फरहाना के साथ बैठी है एंड शहबाज कह रहा है वो ऐसा करेगा तो हम उसे ग्रुप से निकाल देंगे। तो नीलम कह रही है निकाल क्या देंगे, नाराज़ हूँ उससे, बट ऐसा थोड़ी ही करेंगे कि निकाल देंगे। देखो यार, या तो नीलम बहुत ग्रेट है या फिर ऐसा है कि नीलम को भी पता है कि नंबर गेम क्यों हम अपना खोए। शहबाज का आजकल का नया टारगेट जो है वो मालती है। मालती को कह रहा है कि नेहल जब जा रही थी क्यों कह रही थी कि अच्छा हुआ चली गई। तो मालती ने सही कहा कि मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, परेशान कर रखा था उसने मुझे, तो इसीलिए मैंने कहा। तो ये कह रही है इतनी घटियापन मत का क्या कर, शहबाज कह रहा है। एंड मालती के बारे में मैं आज एपिसोड के एंड में बात करूँगी कि उसकी पर्सनालिटी क्या है जो मैंने अभी तक उसे समझा है वो मैं बताऊँगी। यहाँ पर मालती ठीक थी, उसे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सही से रखना आता नहीं है, कम्युनिकेशन में थोड़ी वीक है। एंड शहबाज जो है वो झगड़ा करने में एक्सपर्ट है, बातें करने में एक्सपर्ट है। तो बस वो झगड़ा कर रहा है जानबूझ के मालती से, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये टीम वाले खाना खा रहे थे, तो तानिया कह रही है कि अभिषेक बाथरूम में कह रहा था कि बसीर इसीलिए इफेक्ट हो गया क्योंकि वो फेक एंगल बना रहा था नेहल के साथ। तो अमल कह रहा है गॉड इज ग्रेट, जो घमंड में रहेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। अमल, तुम्ही ने कहा था जाजू को उड़ा दो, जब प्रणीत पहली बार नॉमिनेट में आया था और उसके अगेंस्ट में जिसान था, जिसान उड़ गया। फिर प्रणीत दोबारा नॉमिनेशन में आया, तो फिर बसीर को तुमने कहा कि इस बार प्रणीत जाएगा, तो बसीर चला गया। गॉड इज़ डेफिनेटली ग्रेट, उन गॉड को पता है किसको बचाना है किसको नहीं। कुनिका मैम ने पता नहीं कुछ तो इम्पोर्टेंट कहा, आई थिंक, अभी मुझे याद है नहीं, इसी बारे में डिस्कस चल रहा था। हर वक्त चुगली गैंग इसको इसी वजह से कहते हैं, जब बैठो गेम की बातें करो, जब बैठो सामने वाले की चुगली करो, जब बैठो सामने वालों को फेक कहो। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर क्या बातें चल रही थी पता है। तानिया कह रही है फरहाना को ये अमल मलिक है कौन, मुझे तो पता ही नहीं था। माय गॉड यार, और खुद तानिया कह रही है कि इस अमल में ऐसा है क्या जो लड़कियां मरी जा रही हैं। मतलब वो हम सबके सामने ये नैरेटिव रख रही है कि मैं तो कभी भी नहीं मर रही थी अमल पे, दूसरी लड़कियां मर रही हैं। यार ये तानिया तो अमल से गई गुजरी है यार, ये अमल से गई गुजरी है। साथ में ये भी कह रही है कि नीलम के साथ लगता नहीं है अब मेरी दोस्ती हो पाएगी। इसका ये सेंस था कि कहीं ना कहीं तानिया प्रिपेयर थी कि नीलम अब मेरी दोस्त ना बनी रहे तो चलेगा, बट वो अलग चीज़ है कि नीलम ने अपने साइड से फिर से दोस्ती कर ली, वो बहुत अलग चीज़ है। बट यहाँ पर तानिया अपनी मजबूत गेम प्लान के साथ थी कि बहुत टाइम हो चुका है, नीलम निकल जाएगी, नीलम इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, अब फरहाना स्ट्रॉन्ग है, फरहाना के साथ अपॉर्चुनिटी मिली है कि नया बॉन्ड बनाने की, बना लेती हूँ।
यहाँ पर कुछ हुआ जिसमें मुझे अभिषेक बहुत ज़्यादा गलत लगा। अभिषेक आकर बैठा था तो फरहाना एंड तान्या उसे चिढ़ाने लगी कि तेरी कोई एक्स वाइफ है, तू शादीशुदा है या गर्लफ्रेंड है। कम ऑन अभिषेक, चीज़ें जब सामने आ चुकी है और तुमको अगर नहीं भी बताना था, डायरेक्ट नहीं बात करना था, तुम कह सकते थे ना यार मेरी पर्सनल लाइफ है, मत बात करो उसके बारे में, मत पूछो मुझे कुछ। यार हंस के कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहकर चले गए। वहाँ पर असनूर को जाकर कह रहे हो कि मुझे पर्सनल लाइफ पे कमेंट मार रही है। असनूर को प्यार है तुमसे, वो आकर अपना फ़र्ज़ निभा रही है कि पर्सनल लाइफ के ऊपर कि वो कमेंट मार रहे हो। तो ये दोनों उसके ऊपर चढ़ रहे हैं कि तूने कि तुझको कहना था तो तू कहता, हम तो मजाक मस्ती कर रहे थे, तुझे पसंद नहीं आता तो तू रोक लेता, उसे क्यों भेज रहे हैं, वो क्या तेरी बकरी बनकर आई है। आई डोंट नो, अभी तक की वो हरकत मुझे कुछ समझ में आई नहीं। यहाँ पर गौरव वगैरह पूछ रहे हैं क्या हो गया, तो यहाँ पर भी बता नहीं रहे हैं, फिर इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि हाँ वो क्या है, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ है। यहाँ पर पता नहीं फरहाना किस बात को लेकर हाथ बात जोड़ रही है, मुझे तो याद नहीं है। हाथ जोड़ रही है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। यहाँ स्नूर कह रही है कि फिर से तुम्हारे पास्ट के बारे में बात किया तो मुझे बुला लेना। आई थिंक हाँ, यहाँ पर प्रणीत वही कह रही है कि फरहाना, देखो फरहाना एंड तान्या हक कर रहे हैं। फरहाना कह रही है थैंक यू मेरे साथ तब रहने के लिए जब कोई नहीं था। तान्या को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तान्या ने ग्रैब कर दिया। और फरहाना अगर ये चीज़ जेन्युइनली कह रही है तो फरहाना तो फंस चुकी है। सुबह का डांस जहाँ पर फरहाना अकेले खुशी से डांस कर रही है एंड नीलम अकेले डांस कर रही है। इन द सेंस अब वो खुश है बिना तान्या के या फिर बिना ग्रुप के। गौरव यहाँ पर मस्ती करते हुए। फिर यहाँ पर नीलम ने एक चीज़ कही अभिषेक को कि तुम्हारे बर्थडे में मैम ने इतना कुछ किया, काम किया, वो छोले बनाए, भटूरे बनाए जो तुम्हें पसंद थे, लड्डुआँ बनवाई, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने कैसे उन्हें पिताजी ने कह लिया। अच्छा, अभिषेक का ये पॉइंट ठीक है कि चलो जो पहले पिछले 2 महीने से हो गया है उस हिसाब से आपने उन्हें ऐसा कहा, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहूँगी कि शायद नहीं कहना था, इमीडिएट तो नहीं कहना था। निगम मैम यहाँ पर रो रही थी, कह रही हैं कि नेहल और बशीर जैसे अच्छे लोग चले गए और घटिया लोग जो हैं वो रह गए। तो मालती ने सही कहा कि मैम 3.5 होकर रह कर गए हैं, मेरे साथ कोई कनेक्शन था नहीं, इसीलिए जो है मैं एंजॉय कर रही थी। गौरव ने कहा कि हमारा भी कोई इमोशनल करने, मतलब हम क्यों नहीं अपने, हम लोग बच गए तो हम क्यों नहीं अपनी जीत को सेलिब्रेट करें। यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोर किया गौरव ने कुनिका को। इतना अच्छा तो मैं बाहर से भी शो देख कर डेकोर नहीं कर पाई थी। गौरव ने कहा कि नेहल बड़ी सगी बन रही थी, अब नेहल के कंधे पे बंदूक रखा कर तुम्हारे ऊपर गोली चलवाती, और उनको लगा था कि वो वाला ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उनके साथ चली गई ताकि बनी रह सके, बट उन्हीं ग्रुप से 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर चले गए तो अभी उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो फरहाना एंड प्रणीत में हमें अब झगड़ा देखने को मिल रहा है। प्रणीत के लिए वो बहुत सारा मतलब क्लैप, क्योंकि पहले फरहाना ने प्रणीत को धोखा दिया, उसके बाद से प्रणीत फरहाना से दोस्ती करने के मूड में है ही नहीं। प्रणीत एंड मालती आज काफ़ी सारी जगह फ्रेंडशिप करते हुए हमें दिखाए गए। अच्छे फ्रेंड्स बन जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो है इन लोगों की कुछ पर्सनल लाइफ की बातें चल रही थी, मतलब मजाक मस्ती चल रहे थे, और वहाँ पर जो है हमें चंपी करती हुई दिखाई दी तान्या मित्तल, और फिर से बड़े बड़े फेंकना शुरू कर चुकी हैं क्योंकि उन्हें तो अब वाइट वॉश कर दिया गया है एंड तान्या को समझ आ चुका है कि मेकर सब मेरे साथ हैं। तो कह रही है तेल की फैक्ट्री लगवाऊँगी, और मालती यहाँ पर कुछ कमेंट मारते हुए, तो तीनों में अच्छी मौज मस्ती चल रही थी। और यहाँ क्या है, इसका नाम अमल कह रहा है कि अमल बेका पे में आ चुका है एंड कह रहा है कि हाँ तान्या तुम, अच्छा हुआ तान्या नीलम तुम फ्रेंड बन गए। तो अगेन आज ऐसे आज प्रणीत एंड क्या नाम है मालती को काफ़ी दिखाया गया कि इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही है एंड ये बॉन्डिंग मुझे काफ़ी प्योर लग रही है। असेंबली हॉल में बिग बॉस ने बुलाकर जो है एक वीडियो चलवाया। वीडियो किसके ऊपर था, वीडियो था स्नूर एंड अभिषेक के ऊपर, जो उन्होंने माइक उतार कर या फिर माइक पहनने के बावजूद भी जो धीरे धीरे वो बात कर रहे थे उसके ऊपर वो कन्वर्सेशन था। फिर उसके बाद कहा गया कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, इन्होंने जानबूझकर पूल में गए, बार बार इनको कहा गया कि माइक नहीं है बात मत करो, फिर भी इन लोगों ने बात की और इन लोगों के गेम के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इन लोगों को, मतलब मेरे तो 19 साल के इतिहास में ये हुई नहीं है, तो इन लोगों को क्या पनिशमेंट दिया जाए।
तो जो लोग भी इनके अगेंस्ट में हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक मेजर चांस था। जैसे कि शहबाज ने कहा कि मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, मेरे कंपटीटर हैं, इन दोनों को नॉमिनेट हो जाना चाहिए। ओके, बिग बॉस ने कहा कि पनिशमेंट के तौर पे मैं इन्हें ये देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये दोनों नॉमिनेशन में जाएंगे, सिर्फ ये दोनों, मतलब इन दोनों में से ये दोनों जने ही नॉमिनेट होते और ऐसा होता तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो घर चला जाता। दो चीज़ें हैं, क्या बिग बॉस चाहते थे कि अश्नूर निकल जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ ये दो जने ही जाएंगे नॉमिनेशन में, या फिर वैसे मुझे ये लगता नहीं, बिग बॉस ये नहीं चाहते थे कि अश्नूर निकल जाए, वो तो देख रहे थे कि हो क्या रहा है, झगड़ा करवाना चाहते थे और कुछ नहीं। और अभी अगर गौरव वगैरह, प्रणीत वगैरह अभिषेक एंड अश्नूर के सपोर्ट नहीं करते तो उनके ग्रुप टूट जाते, दोनों अलग अलग हो जाते, ये चाहते थे। और दूसरे जो हैं, बाय द वे घर एकदम शांत था, कोई मुद्दा तो था नहीं, इस वजह से ये वीडियो चलाकर इन लोगों ने मेजर गलती कर रखी है, इन्हें पनिशमेंट दो, ये चला है बेसिकली। फिर और क्या था। अभी अगर ऐसा हो भी जाता कि अश्नूर एंड अभिषेक फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं, पूरा हफ्ता पड़ा है, डेफिनेटली फिर से कोई ट्विस्ट लाकर किसी और एक दो जनों को बिग बॉस जो है नॉमिनेट कर देते, क्योंकि अभिषेक अभी लोगों का चहेता बना हुआ है बाहर ऑडियंस का, तो उसको निकाल नहीं सकते, वो कंटेंट भी दे रहा है एंड अभिषेक की जो स्ट्रॉन्ग पावर है अश्नूर है, वहाँ पर एक ट्रायंगल भी और लव एंगल भी और ट्रायंगल भी ये सब देखने को मिल रहा है। इस वजह से अश्नूर को तो मतलब ऐसे ही बस झगड़ा करवाने के लिए ये एक चीज़ थी और कुछ नहीं। बाकी बिग बॉस को कोई घटिया शो कह दे, बिग बॉस को कोई पर्सनल गाली दे दे, बहुत सारी चीज़ें चलेगा, मतलब बिग बॉस के धज्जियाँ उड़ा दे ये चलेगा, बट बिग बॉस के रूल उल्लंघन करे ये नहीं चलेगा। एपिसोड में जो है सबसे ज़्यादा साइन जिसने किया है वो गौरव है। गौरव आज ऐसा लिटरली लगा कि बड़ा भाई है अपने टीम का, और बड़े भाई बनकर उसने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। उसने कहा नॉमिनेशन में इन दोनों को डाल दो, बट सिर्फ ये दोनों नॉमिनेट नहीं होंगे। मृदुल जो है वो कंफ्यूज था कहीं ना कहीं, वो शायद पहले था कि नॉमिनेशन में डाल दो, बट फिर उसने जैसे देखा कि गौरव, प्रणीत हर कोई सपोर्ट कर रहा है अभिषेक अश्नूर का, तो उसने भी फाइनली यही कहा कि नहीं, नॉमिनेशन नहीं डाला जाएगा, सिर्फ इन दोनों को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। मालती अभी बिकॉज ऑफ शहबाज ने उसे ग्रुप से निकाल रखा है, तो मालती अभी आ चुकी है पॉजिटिव गैंग में, इस वजह से जो है मालती ने सपोर्ट किया है कि नहीं निकलेंगे अभिषेक एंड अश्नूर। और उसके बाद तो फरहाना ने भी, अभी अभिषेक के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है एंड फरहाना कभी भी नहीं जाएगी, वो हमेशा से चाहती है कि अश्नूर निकल जाए ताकि अभिषेक के साथ उसकी बॉन्डिंग बने, लेकिन अभिषेक निकल जाए वो ऐसा चाहेगी नहीं। और अभी अगर अभिषेक अश्नूर के अगेंस्ट में कहती तो उसके पास तो अपना नेगेटिव गैंग अभी पूरी तरीके से है नहीं, और पॉजिटिव गैंग में जो एक दो दोस्त बने हुए हैं वो भी उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो फाइनली डिसीजन मृदुल के ऊपर छोड़ा गया, क्योंकि टाई हो गया, 5 जनों ने कहा सज़ा दो, 5 जनों ने कहा सज़ा नहीं मिलेगी। मृदुल को पूछा गया तो मृदुल ने कहा कि नहीं, इन दोनों को सज़ा नहीं मिलेगी। तो घर में झगड़ा करने के लिए मृदुल, अश्नूर, अभिषेक को छोड़कर बाकी हर किसी को बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया। और इससे जो है नीलम, कुनिका एंड शहबाज, ये तीनों सबसे ज़्यादा इनसिक्योर थे क्योंकि उनकी वोटिंग पावर कम है। उसके बाद यहाँ बाहर गौरव अश्नूर को बाहर लाकर बहुत डांटा, एकदम एल्डर ब्रदर जैसी वाइब थी उसकी आज। फिर फरहाना जो है उसे चढ़ने का मौका मिल गया था, तो वो चढ़ी किसके ऊपर, अश्नूर के ऊपर। अश्नूर से वो हेट करती है, अश्नूर के ऊपर चढ़ने का मौका मिला है तो फिर वो क्यों नहीं चढ़ेगी। बाहर अभिषेक और बाकियों का झगड़ा चल रहा था, चलना भी चाहिए। अभिषेक एंड अश्नूर एक दूसरे को इस तरीके से पूरा करते हैं, एक फायर है तो दूसरा फ्लावर है, तो ये चाहिए था कि एक जने सॉरी कहता रहे सबको, दूसरा जने जो है वो सॉरी ना कहे, क्योंकि सॉरी कहकर इस घर में आप कर क्या लोगे। आप सॉरी कहोगे तो दूसरे जने तुम लोगों को और ह्यूमिलेट करेंगे एंड दबाएंगे, और नहीं कहोगे तो तुम लोगों को आरोगेंट कहेंगे कितना घटिया हो। तो ये बैलेंस बहुत सही था, एक सॉरी कह रहा था एंड दूसरा जो है वो डिफेंड कर रहा था खुद को। कुनिका को आज अभिषेक ने कहा है डरपोक आंटी, और किसको, नीलम वगैरह को फट्टू कहा है। तानिया तो मतलब फरहाना चील थी, उसको पता था, असेंबली रूम में वो चील थी, उसको पता था कि मैं नहीं निकलने वाली हूँ, उसको सारा बाहर की बातें मालती से पता चल चुकी है कि उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तानिया को वाइट वॉश हो गया, तानिया को समझ आया कि मेकर्स मेरे साथ हैं, मैं नहीं निकलूँगी, बट तानिया ने आज एक गाली दी है, मतलब गाली इतनी बड़ी है नहीं, वो
बट तान्या तो सती सावित्री बनती है, उसकी धार्मिक बनती है, उसके मुंह से तो कुछ भी निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो साले कह दिया अभिषेक को, तो अभिषेक ने कहा कि गाली मत दो, मैंने कभी आपको गाली दी नहीं है, आपके साथ हमेशा तो सबसे ज़्यादा तमीज़ से पेश आया हूँ। तो आज तान्या का फेस देखने को मिला और यही चीज़ें थी और क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कोई भी फ़ोटो चले मैं मालती के बारे में बात करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मालती को, 1 2 या 3 हफ्ते हो गए। मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी मालती को पूरी तरीके से, जैसे मुझे भराना के लिए था कि लोग उसे जितना बुरा कह रहे हैं वो है नहीं। ये ओपिनियन मेरा गलत था। बाय द वे इनोसेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये बात सही है भराना के लिए। बाकी मालती के लिए लोग उसे बहुत ज़्यादा साइको कह रहे हैं, साइको कह रहे हैं या फिर गलत भी कह रहे थे। हमने शुरू में देखा कि जब वो शहबाज अमल के साइड में थी तो बहुत नेगेटिव कह रही थी अभिषेक के बारे में एंड ग्रुप के बारे में, बट मालती जो है वो इतनी बुरी है नहीं एक्चुअल में। और उस साइको कहने का या फिर उसका वो जो बिहेवियर है उसको नहीं समझ में आता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही से रखना नहीं आता, क्योंकि वो बाहर शायद उसे घर से बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है। और जब आपको ये मौका नहीं मिलता तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते कि किससे किस तरीके से बिहेव किया जाए, कहाँ पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे बातें किया जाए। तो बस वही चल रहा है। मालती ने खुद कहा था कि उसके साथ बाय लकीली चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, उसे किसी चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ा नहीं। अचानक वो कैमरे में आ गई और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी एंड उसका भाई जो था बहुत बड़ा प्लेयर था, इस वजह से उससे ऑटोमेटिक मॉडलिंग का काम मिलता गया एंड वो आगे उसकी प्रोग्रेस होती गई। इसके साथ ये हुआ। बाकी उसके पेरेंट्स डेफिनेटली समहाउ स्ट्रिक्ट थे, जिस वजह से उसे बाहर का एक्सप्लोरेशन इतना मिला नहीं एंड उसे सही से कम्युनिकेशन करना आता नहीं है। असेंबली रूम में आज बिग बॉस ने पहले तो सबको नॉमिनेट कर दिया, पनिशमेंट दिया, और ये काफ़ी नहीं था बिग बॉस के लिए कि और ज़्यादा झगड़ा हो, इस वजह से राशन को 50% कट कर दिया। इस बात पे मालती हंसी। हंसने का मतलब ये नहीं था कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको समझ में आया इसलिए वो इतना लाउडली हंसी। उसने कहा कि उसे समझ में आ गया कि बिग बॉस जो है झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उसने उस तरीके से रिएक्ट किया जिस चीज़ को लेकर उसे साइकोपैथ कहा जाता है। बट वो साइको नहीं है, वो एक्चुअल में इंट्रोवर्ट है एंड अभी अभी लोगों के साथ एक्सप्लोर करना उसने शुरू किया है। लगभग अपने 25-26 साल की उम्र तक उसे वो चीज़ मिली नहीं थी। कल के नॉमिनेशन के बारे में एक बहुत ख़ास चीज़, कल जब सिर्फ नॉमिनेट हो गया, जो उसके अगेंस्ट में भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, उनका भी एक रिएक्शन था। बट अमल वहाँ पर शांत भी बैठा था और यहाँ पर उसने शांति से हग भी किया। उसके फेस में कोई रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बशीर को अपने ग्रुप का हिस्सा मानता ही नहीं था एंड अमल जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान है। सिर्फ निकल गया तो उसका बस नंबर गेम कम हो गया, नहीं तो उसे कोई फ़र्क पड़ा नहीं एक्चुअल में। ओके दोस्तों, आज जो है यहीं पर वीडियो ओवर होता है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।